चाहिए। किसी ने ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में चिंता करते हैं, आपके बारे में मनन करते हैं। आइए सुनते हैं हम एक ऐसे प्रत्याशी को, श्री छगन प्रसाद जी हमारे पास आए हुए हैं। हम सुनेंगे उन्हीं के हाथों, उन्हीं की मेजबानी कि उन्होंने क्या क्या कार्य सोचे हैं और क्या क्या कार्य आपके लिए वो किए हैं। तो आइए श्री छगन प्रसाद जी। छगन प्रसाद जिंदाबाद, छगन प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ, आप लोगों के बीच अभी हमारे हजारीबाग जिला के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो अपना विचार आप बोलिए। तो अच्छा ठीक है, मैं पहले बोलता हूँ। यहाँ सिकरी गांव में उपस्थित माताएं, बहनें, भाइयों एवं छोटे छोटे बच्चों सभी को मेरा हार्दिक जोहार, जय जयकार। साथियों, मैं 40 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा में झारखंड अलग राज्य से लेकर आज तक किया और मैं झारखंड अलग राज्य की लड़ाई पिपरवार के बचना साइकिल में ट्रेन के आगे कोयला में आग लगा करके ठंडा के मौसम में रात भर बैठ करके ट्रेन रोकने का काम किया। इतना ही नहीं साथियों, पटना के बेली रोड जब जाम करना था तो बड़का से 4 ट्रक आदमी ले जा करके यही चपराहा गाँव में ट्रक को पकड़ते थे और गाड़ी को बैठ करके और उसमें दूसरा गाड़ी से डीजल निकाल के डाल के बाहर टंकी, उसके बाद यहाँ से हम लोग पटना के लिए जाते थे और पटना जाने में रोज में पैसा घट जाता था खाने पीने के लिए, तो बस को पकड़ करके चंदा लेकर के इकट्ठा करके और सत्तू चूड़ा खरीद के एक बोरा डाल देते थे, जहाँ भूख लगेगा वहाँ खाना है। तो उस तरह से बेली रोड को जाम किया ताकि बिहार सरकार जाने कि झारखंड के लोग और झारखंड में आंदोलन नहीं बल्कि पटना में भी बिहार में भी आंदोलन करने लगा है, इसलिए झारखंड अलग राज्य की आवश्यकता है। तब झारखंड अलग राज्य लालू यादव ने पारित किया, तो बहुत कठिन से झारखंड अलग राज्य मिला और भगवान और खेती में तो धारणा देते देते अलग राज्य के लिए गाना नहीं है कि कभी भी बाकी रखे हैं। कितना बार थानेदार पकड़ के ले गया, कितना बार सेंट्रल जेल में चले गए, हमने काफी आंदोलन किया, तब अलग राज्य मिला। अलग राज्य मिलने के बाद कोई भी आंदोलनकारी आपका विधायक नहीं बना, आपके विधायक नहीं बना, यहाँ के बारे में किसी को पता नहीं है कि कहाँ किस आदमी को क्या जरूरत है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग को घर नहीं है, किसी को पता नहीं है और वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ के प्रतिनिधि अच्छा होता है तो गैर मजरूआ जमीन का रसीद घर जाके कर्मचारी काटता और गैर मजरूआ जमीन का पैसा कंपनी जो ले रहा है औने पौने दाम में लूट रहा है, वो नहीं लूट पाता, तो नैतिक भुगतान करना पड़ता। तो यहाँ के प्रतिनिधि की बात को कोई नहीं उठाता है। यहाँ के प्रतिनिधि अगर उठाता तो जो सर्वे हुआ था हाल सर्वे उस सर्वे को अगर मान्यता दे देता तो घर जाकर के रसीद काटने का कर्मचारी चला आता या ऑनलाइन रसीद कट जाता, तो आपको कहीं तकलीफ नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और मैं अपने यहाँ से रोड काटते के आया हूँ, मैं यहाँ रोजगार से जोड़ेंगे, रोजगार से जोड़ेंगे, वो 20,000 से 50,000 महीना तक कमा सकते हैं। महिलाओं या पुरुषों अगर मेहनत करना चाहते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहेंगे हम कितनों दे देंगे रोजगार, वो नहीं संभल पाएगा। दारू पिएगा, सूद जाएगा, काम नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा। अगर वो काम करेगा 6 घंटा काम करना, 6 घंटा अगर काम करता है तो उसको महीना का 20,000 से लेके 50,000 तक कमाई होगा और
उसको बेचने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ेगा, उसको घर से ही कपड़े खरीदेगा, घर से ही खरीदेगा, कपड़े अपना बेचेगा, आपको मुनाफा जो होगा वो मिलेगा। मशीन उसी का और मेटेरियल उसी का, केवल आपको बनाना पड़ेगा। तो उस तरह का रोजगार से हम जोड़ने का काम करेंगे। हम हारे या जीते, उससे हमको किसी तरह का चिंता नहीं है। हमको एक मेहनत करना चाहते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहेंगे हम कितनों दे देंगे रोजगार, वो नहीं संभल पाएगा। दारू पीएगा, सूझ जाएगा, काम नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा। अगर वो काम करेगा, 6 घंटा काम करना, 6 घंटा अगर काम करता है तो उसको महीना का 20,000 से लेके 50,000 तक कमाई होगा। और उसको बेचने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ेगा, उसको घर से ही कपड़े खरीदेगा, घर से ही खरीदेगा, कपड़े अपना बेचेगा, आपको मुनाफा जो होगा वो मिलेगा। मशीन उसी का और मेटेरियल उसी का, केवल आपको बनाना पड़ेगा। तो उस तरह का रोजगार से हम जोड़ने का काम करेंगे। हम हारे या जीते, उससे हमको किसी तरह का चिंता नहीं है। हमको यही चिंता है कि हम हारने के बाद भी और जीतने के बाद भी आपके बीच में आएंगे और रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। एक एक घर को जोड़ेंगे, ताकि अगला बात जब हम चुनाव लड़ेंगे तो हमको वोट मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो आदमी हमसे 20,000 50,000 कमाएगा वो अपना घर परिवार बढ़िया से चला लेगा, और जब चला लेगा तो हमको वोट मांगना नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं साथियों, हमने एक सेफ्टी गार्ड का नौकरी के लिए फॉर्मेलिटी करवाते हैं अपना घर में, और इसके बाद चुनाव के बाद 500 रुपये का भी हड़ताल नौकरी होने वाला है। तो उसके लिए सर्टिफिकेट मैट्रिक पास सही होना चाहिए, उसका एज सही होना चाहिए, मतलब एज और सर्टिफिकेट में और एज में दोनों मिलना चाहिए, नाम मिलना चाहिए, पिता का नाम मिलना चाहिए। बहुत लड़का का ऐसा होता है कि नाम ही नहीं मिलता है, बहुत का जाली सर्टिफिकेट रहता है, कुछ छटा जाता है, दूसरा लड़का उसमें छट गया है। तो उस तरह का रोजगार मेरे पास है, रोजगार से जोड़ेंगे। बच्चे बच्चियां बड़ी होगी वो निराश नहीं होगी। अभी कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैं आप लोग का परिचित हूँ, मैं बहुत बार सिद्धि आता था पहले, अभी कुछ सालों से राजनीति थोड़ा मेरा ढीला हो गया था, मैं नहीं आ रहा था। देखो मैं स्वर्गीय टेकलाल महतो जो गाँव में घूमते थे, जो इस एरिया को जगाने का काम करते थे, मैं उनको मैं गुरु मानता हूँ, उनके मैं सिखाया हुआ चेला हूँ। मैं हर एक जगह उनके साथ गया हूँ, और मुझे यही है कि वो आदमी बहुत ही अच्छे थे, ईमानदार थे और काम करते थे। तो मैं उनका अन्याय यदि हो मैं काम करूंगा। और आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका दीजिए, ताकत दीजिए, मैं आपके बीच का आदमी हूँ। बड़का गांव बहुत दूर नहीं है, गुरु चक्की बहुत दूर नहीं है, थाना के बगल में मेरा घर है। आप लोग आएंगे, 1 मिनट भी हम देरी नहीं करते हैं, नहीं पूछते हैं कि कौन बीजेपी का है कौन कांग्रेस का है। मैं सीधा काम पूछता हूँ कि क्या काम है, आपको क्या समस्या है, थाना से क्या ब्लॉक से या एमपी से, जो समस्या है तुरंत खरीदा पजामा पहनते हैं और चल देते हैं। सीधे पूछते हैं कि कौन पार्टी करते हो, कभी किसी को नहीं पूछा। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि एक बार मुझे मौका दीजिए, आप वोट दें हमको।